ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। पांचों ही इंद्रियों का व्यापार नहीं करना है। वही परमात्मा होने का उपाय है, जिनेंद्र होने का उपाय है। जब हम इंद्रियों का व्यापार नहीं करते हैं तो हमें अपने आभ्यंतर शरीर में सुख का अनुभव होता है और वह सुख अमृत रूप है, हमको अमर करता है, जन्म मरण से मुक्त कर परमात्मा बनाता है। एक ही काम करने योग्य है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना, मूर्त पदार्थों के साथ नाता तोड़ना, उनको किसी भी प्रकार से उपयोग में नहीं लेना और अपनी अमूर्त काया को अर्थात स्वयं को ही उपयोग में लेना, वही स्वावलंबन है, अपने पैरों पर खड़े होना है और स्वावलंबी जीव ही सुखी है। मूर्त पदार्थों के आश्रित जीव पराधीन है, सुखी नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान आदि भौतिक पदार्थों की आवश्यकता से हमें अपने आप को मुक्त करना है और उसके लिए अपनी मूर्त का ही आश्रय करना है। मूर्त शरीर के बराबर हमारी चैतन्य मूर्ति है जो परमात्मा रूप है, आनंद कंद है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, हम ब्रह्म हैं, आत्मा का दूसरा नाम ब्रह्म है और हमारा रूप सिर से पांव तक आनंद है। आनंद का बना हुआ तत्व बाहर जिनके पास आनंद नहीं है उनसे आनंद पाने का प्रयत्न करता है, सो वास्तव में हास्यास्पद है। जो सुख का धनी है, सुख शक्ति का धारक है, वह सुख शक्ति से विहीन पदार्थों से सुख पाने का प्रयत्न करता है। उस प्रयत्न में कदाचित विषय सुख मिलता है जो कालांतर में दुख रूप से फलता है। उस विषय सुख के लिए ही बहिर्मुख रहकर हम प्रयत्नशील रहते हैं। और इस प्रयत्न में हमें नाना पदार्थों की आवश्यकता उत्पन्न होती है और उन पदार्थों को पाने के लिए हम रात दिन प्रयत्न करते रहते हैं, थक कर चूर हो जाते हैं और फिर हमको सोना ही पड़ता है। वृद्ध हो जाते हैं, शरीर जर्जरित हो जाता है और मरना पड़ता है। यह सब अपने से युक्त नहीं होकर बहिर्मुख रहने का फल है। मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहने का यह दुष्फल है। उनसे सुख पाने का प्रयत्न करना वह मानो अग्नि से शीतलता प्राप्त करने का प्रयत्न है। मूर्त पदार्थ सुंदर लगते हैं, सुहावने लगते हैं, सुखद अनुभव में आते हैं, तो उनके आकर्षण में नहीं आना है।
वह वास्तव में सुख सा लगता है पर सुख नहीं है। इसी को हम नकली सुख कह सकते हैं, और नकली सुख वास्तव में सुख नहीं है, केवल सुख का भ्रम है। और वास्तविक सुख पाना है तो बस अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक लाना है। उसके लिए नेत्रों को बंद रखिए, क्योंकि नेत्रों का वहाँ कोई काम नहीं है। और नेत्रों को उपयोग में लेते हैं तो हम सुख विन्मूर्त पदार्थों को ही देखते हैं, अपने आनंद रूप काया के आनंद को नहीं भोगते हैं। हम शिव स्वरूप हैं, शिव ही हैं। मुक्त स्वरूप ही है, बस अपने से युक्त होना है। परमात्मा होने में इतने ही कसर है कि हमें अपने से युक्त होना है, अपने से युक्त रहना है, इंद्रिय जय करना है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। बाहर में मूर्त पदार्थ ही देखने जानने में आते हैं, वह सर्व ही इंद्रिय ज्ञान है जिससे हमारे सुख का घात होता है। इंद्रिय ज्ञान का ही दूसरा नाम दुख जानिए। बहिर्मुख रहना ही दुखी रहना है। बहिर्मुख जीव ही बारंबार जन्मता और मरता है। विषय सुख पाने के प्रयत्न में बार बार ये जीव मरता है, नाना दुख भोगता है। विषय सुख के स्थान पर अपने सन्मुख होकर उत्तम अतीन्द्रिय सुख भोगिए। नेत्र बंद रखकर अपना ध्यान अपने सिर से पैरों तक रखिए और फिर देखिए आपको कितनी शांति मिलती है, कितना सुकून मिलता है, कितना सुख मिलता है। सब अंगोपांग स्वस्थ होते हैं, वेदना रहित होते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य चाहिए, थोड़ी सी प्रतीक्षा चाहिए, फिर आपको स्थायी विश्राम मिलता है। कुछ भी करने का प्रयत्न नहीं करना है, करना वही मरना है। बाहर के काम काज करने में ही हम अपने सुख के अनुभव से वंचित रहते हैं। बाहर के काम काजों से निवृत्ति लेकर अपनी मूर्त से युक्त रहकर उत्तम सुख भोगिए। अपने सुख से वंचित नहीं रहना है, पर का सुख नहीं भोगना है और अपने सुख से वंचित नहीं रहना है। मूर्त पदार्थों को अपावन जानिए। सुख ही एक पावन तत्व है और मूर्त पदार्थ सुख विहीन है, और मूर्त पदार्थों का आश्रय करना ही कुशील आचरण है। मूर्त को देखना जानना कुशील मानकर मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कीजिए। खुली आंखें, खुले कान, खुली नासिका, खुली जिह्वा, खुली स्पर्शन इंद्रिय, अर्थात इन पांचों इंद्रियों का उपयोग ही हमको कुशील करता है।
धर्म विहीन करता है, सुख से रहित करता है। इंद्रिय ज्ञान में स्थित जीव पावन नहीं है, शीलवान नहीं है, चारित्रवान नहीं है। जितने भी चिद विकार हैं वे सब के सब बहिर्मुखता की संतति है। पांच इंद्रिय द्वार से, मन के द्वार से, मस्तिष्क के द्वार से हम बहिर्मुख होते हैं, कुशील होते हैं, व्यभिचारी होते हैं। मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही व्यभिचार है, जिससे जीव मूर्त कर्मों से बंधता है और फिर नाना दुख भोगता है। अपने पर दया करने का नाम ही धर्म है। अपने पर दया करके बहिर्मुखता को छोड़िए और अपने सन्मुख रहिए। दयालु होना है क्योंकि परमात्मा दयालु है। महान दयालु हैं, वे अपने पर परिपूर्ण दया करते हैं। उन्होंने बहिर्मुखता का समूल नाश किया है, इसलिए वे पूरी तरह दयालु है। हम दया अपने पर ही कर सकते हैं, अन्य जीवों पर नहीं कर सकते। जिसको मरना हो वह हमारे बचाने के प्रयत्न में मर जाता है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है, यही विहार करना है, विचरण करना है। यही आनंद भवन है, मुक्ति का धाम है, और यही आने से हमको शांति का अनुभव होता है। और वह शांति ही हमको परमात्मा बनाती है, क्योंकि उसी शांति को पाने के लिए फिर हम अपने पास आते हैं। अपने सर्व दुखों का निवारण करने के लिए अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भी भाग पर लाइए। अपने सन्मुख रहना ही होश में रहना है, वही आत्म जागृति है। वही इंद्रिय जय है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर रखिए। अपनी पूरी काया में सुख दुख रूप संवेदना होती है। इसलिए हमको अपनी काया का आभास होता है।
और वह आभास करते हुए हमें सदा रहना है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। इसी विधि से हम जिनेंद्र होते हैं, इंद्रिय जयी होते हैं। जब हम मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कर देते हैं तो फिर हम मोह की सेना को जीत लेते हैं। मोह से निवृत्त होते हैं, राग द्वेष से निवृत्त हो जाते हैं। जब हम बहिर्मुख रहते हैं तो फिर कभी भी यमराज आकर हमारे प्राण हर सकता है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। इंद्रियातीत होना है। हमें इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है। अपने मुहूर्त में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसी का वेदन करते हुए रहना है। दाहिनी भुजा को अनुभव में लीजिए। बाएं भुजा, दोनों भुजाएं एक साथ। अपनी काया के विभिन्न भागों में रहने का कोई निश्चित क्रम नहीं है। जैसे भी सहजता हो वैसे अपने विस्तार पर दृष्टि रखना है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। पेट के भाग पर आइए। पीठ का भाग, अपने ध्यान को अपने पीठ के भाग पर रखिए। पूरा धड़ भाग, अपने मुहूर्त ही आनंद महल है जिसमें हमने सुख से रहना है, विश्राम के साथ रहना है। कुछ भी बाह्य चेष्टा की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। किसी मूर्त या अमूर्त परद्रव्य का आश्रय नहीं करने की आवश्यकता है।
अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। अगर जिनेंद्र होना इष्ट है, परमात्मा होना इष्ट है, जन्म मरण से मुक्त होना इष्ट है, रोग बुढ़ापा आदि नाना कष्टों से मुक्त होना इष्ट है, तो नेत्रों को बंद कर अपनी दृष्टि अपनी काया पर रखिए। दोनों पैर एक साथ अनुभव में लीजिए। अपने दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों कान, दोनों नथुने, दोनों नेत्र, अपने हाथों की 10 उंगलियों के अग्रभाग को लक्ष्य में लीजिए। दाहिनी हथेली, बाईं हथेली, अपने पूरी मूर्त को लक्ष्य में रखिए। अपने पेट के भाग पर आइए। श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया के लिए हमारा पेट स्वमेव फूलता है और स्वमेव सिकुड़ता है। अपनी दोनों हथेलियों को लक्ष्य में लीजिए। यहाँ की संवेदना को हर्ष के साथ भोगिए। एक ही पुरुषार्थ करना है कि मूर्त पदार्थों को देखने जानने का निरोध करना है। अपने आप को मूर्त पदार्थों को देखने जानने से रोकना है। अंकुश लगाना है अपने आप पर ही। बहिर्मुखता को रोक लेना ही अपने आप पर अंकुश लगाना है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का ही सतत प्रयत्न करिए और वह प्रयत्न ही आपको जिनेंद्र परमात्मा बनाएगी, सर्व दुखों से मुक्त करेगी। कुछ भी चिंतन करने का कोई लाभ नहीं है।
ध्यानाभ्यास का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।